बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों, आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि जो पेपर्स आपको लिए गए थे, आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, आपके लिए पेपर्स जो सेंड किए थे ग्रुप में, वो आपने सॉल्व किए होंगे और उनसे आपने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया होगा। तो अब नेक्स्ट हम फिर पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, तो आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह देखें, इनसे सीखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आई एम नज़ीर अहमद फ्राम DPS कॉलेज उकाड़ा और हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक है यहाँ पर वो है फ़िज़िकल बैलेंस। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है फ़िज़िकल बैलेंस। पुराने ज़माने में मैथ्स मेजरिंग के हवाले से जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थीं वो पॉट्स होती थी, जिनको कंपैरिजन करके जिनके ज़रिए मैथ्स मेजर की जाती थी। ठीक है ना, कोई बर्तन, कोई ऐसी चीज़ जिसको एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता था और फिर उससे मैथ्स मेजर किया जाता था। फिर हमने बीम बैलेंस भी देखा, वो जो आम अब भी यूज़ में है हमारे यहाँ। वो एक रॉड होता है, उसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है और साथ में पैन्स अटैच होते हैं। आपकी बुक में फिगर भी बनी हुई है साइड में, तो उसे बीम बैलेंस कहा जाता है। और फिर बीम बैलेंस जो है वो इस्तेमाल किया ग्रीक्स ने और उससे मैथ्स को मेजर किया बाय कंपैरिजन। उसके बाद फिर आजकल तरक्की इतनी ज़्यादा होगी कि आजकल हम जदीद किस्म के बैलेंसेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आप किसी भी दुकान पर या स्वीट की शॉप पर जाएँ या किसी किराने की दुकान पर जाएं, जहां मैसेज को मेजर करना हो तो वहां इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं। तो इस तरह जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे बैलेंसेस भी एक्यूरेट होते गए। ठीक है, तो हमारे पास आज है पहला फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ फ़िज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबॉरेटरी to measure the mass of various objects by comparison। ठीक है, कि हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस का और इस फ़िज़िकल बैलेंस से हम मैसेज कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मतलब अगर हम आम ज़िंदगी में भी देखें तो जो मैनुअल बैलेंसेस हैं, जैसे बीम बैलेंस है या लीवर बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है ना, लीवर बैलेंस है या बीम बैलेंस है, तो वहाँ एक तरफ मैथ्स रखा जाता है और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बार्स रखे जाते हैं, नाउन मैसेज रखे जाते हैं और फिर वो कंपैरिजन करके हम मैथ्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ़िज़िकल बैलेंस भी असल में एक टाइप ही है बीम बैलेंस और लीवर बैलेंस है। जैसे बीम बैलेंस है वही फंक्शन फ़िज़िकल बैलेंस का है, लेकिन फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो बीम बैलेंस और लीवर बैलेंस से ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस को। ये मेरे पास फ़िज़िकल बैलेंस मौजूद है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है और इसको हम अब देख भी लेते हैं कि किस किस्म का होता है। ये बॉक्स में इसको, ये ग्लास बॉक्स में ये लैब में रखा होता है, ग्लास बॉक्स में कवर करके इसमें। तो इसमें एक बीम है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये वाला, ये बीम है। ठीक है, और इस बीम के ये साइड में स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ये दो स्क्रूज़ हैं। ये स्क्रूज़ मूव भी करते हैं, इस तरह इनको मूव करवाया जा सकता है। ये स्क्रूज़ कहलाते हैं बैलेंसिंग स्क्रूज़। ठीक है, बैलेंसिंग स्क्रूज़ का मतलब इसको बैलेंस करना है हमने। अब बैलेंस किस सेंस में करना है कि ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पर नीचे स्केल लगा हुआ है, इसे आइवरी स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है इसकी जो टिप है ये यहाँ ज़ीरो पर होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो पर नहीं है तो इन स्क्रूज़ को मूव करके आगे पीछे करके हम इस पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन पर लेकर आते हैं। इस तरह से ये बैलेंसिंग स्क्रू के ज़रिए फ़िज़िकल बैलेंस के पॉइंटर को ज़ीरो पर लाया जाता है। ठीक होगी बात। उसके बाद यहाँ पर ये हुक्स हैं, यहाँ पर इन्हें हुक्स कहा जाता है और ये जो है ये स्ट्रिप कहलाती हैं। ये जो रॉड आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं स्ट्रिप्स कहलाती हैं और इन पर ये बीम जो है वो रेस्ट होता है यहाँ पर
ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके सेंटर में देखें, यहाँ एक नाइफ शेप वेज है, वेज शेप एक पार्ट है जिसको हम नाइफ एज कहते हैं। नाइफ एज पर ये जो बीम है ये रखा होता है और इस नाइफ एज पर जो है ये बीम जो है वो मूव करता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जब इसको मेजर करना होता है मैस को। ये भी मेटालिक पिलर है, ठीक है। मेटालिक पिलर के साथ ही ये पॉइंटर मौजूद है। हुक्स की बात हो गई, ये पेन्स हैं जिनमें हम मैसेज मेजर करने के लिए हम मैस को रखते हैं। एक पेन में हम मैस प्लेस करते हैं और दूसरे पेन में नाउन मैसेज प्लेस करते हैं और फिर कंपैरिजन से हम मैस कैलकुलेट करते हैं। ये जो स्क्रूज आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, ये लेवलिंग स्क्रू हैं। लेवलिंग स्क्रू का फंक्शन ये है कि अगर पॉइंटर जो है वो इस बीम से थोड़ा दूर हटा हुआ है तो इन लेवलिंग स्क्रूज को यूज़ करके हम पॉइंटर को बिल्कुल ये जो ये पिलर है इसकी अलाइनमेंट में लेकर आते हैं कि इससे वो बिल्कुल अलाइनमेंट पे हो। उसके बाद ये हमारे पास अरेस्टमेंट नॉब है। अरेस्टमेंट नॉब क्या करती है, जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बीम जो है वो ये जो बीम है फिज़िकल बैलेंस का, ये बीम रेज हो जाता है क्लॉकवाइज, और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो बीम जो है वो रेस्ट कर जाता है नाइफ एज पर। तो जब आप लैब में जाएंगे तो इसको आप मज़ीद अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। यहाँ जस्ट इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि फ़िज़िकल बैलेंस होता क्या है और उससे मैथ्स की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मज़ीद आगे टाइप्स हैं बैलेंसेस की। लीवर बैलेंस, लीवर बैलेंस भी जस्ट लाइक बीम बैलेंस ही होता है। ये भी इस्तेमाल होता है शॉप्स पर। अब तो खैर अगर आप किसी भी शॉप पर जाएं तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी गांव देहात में या ऐसी जगह पर जहां इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल नहीं हो रहा वहां लीवर बैलेंस इस्तेमाल होता है। लीवर बैलेंस जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीवर्स होता है उसके अंदर, ठीक है। एक पॉइंटर होता है जस्ट लाइक फिज़िकल बैलेंस। तो जब मैसेज को प्लेस किया जाता है पैन्स में तो वो लीवर जो है वो फलक्रम के ऊपर जो है वो इस तरह ऑसिलेट करता है और मैस ऐड करके उस ऑसिलेशन को ख़त्म कर दिया जाता है और जो पॉइंटर है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाता है। इस तरह से हम लीवर बैलेंस के ज़रिए मैसेज को कैलकुलेट करते हैं, मैसेज को मेजर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन में है, किसी भी शॉप पर जाएं वहाँ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही मौजूद होते हैं। जब भी आप देखेंगे शॉपकीपर जब भी मैस आपको देता है, कोई भी आप डिमांड करते हैं, कोई भी चीनी या कोई इस तरह की चीज़, तो वो पहले उसको ऑन करता है। वो ऑफ़ रहता है आम हालत में जब उससे कोई मैस मेजर नहीं की जा रही, लेकिन जब कोई मैस मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से तो पहले उसको स्विच ऑन किया जाता है, उसके बाद फिर बटन दबा के उसको ज़ीरो पर लाया जाता है, ज़ीरो पर सेट किया जाता है। ज़ीरो का मतलब है कि इस पर कोई मैस नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर मैस रखा जाता है तो वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे देता है कि उसके ऊपर कितनी मैस मौजूद है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए भी मैस मेजर की जाती है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया बीम बैलेंस को, डिस्कस किया फिज़िकल बैलेंस को, डिस्कस किया लीवर बैलेंस को, डिस्कस किया और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को डिस्कस किया। ये सारे के सारे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फ़र्क इनमें ये है कि कुछ कम एक्यूरेट हैं, कुछ ज़्यादा एक्यूरेट हैं और फंक्शन सबका मैस मेजरिंग ही है। तो उसके बाद हम एक्यूरेसी, मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस कौन से हैं। बीम बैलेंस जो है वो हमें कितनी एक्यूरेसी दे सकता है। बीम बैलेंस जो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है वो 0.1 ग्राम मेजरमेंट दे सकता है। इससे कम मैस को बीम बैलेंस मेजर नहीं करेगा, कोई रीडिंग नहीं देगा। तो अगर ग्राम्स में लेंगे हम तो 0.1 ग्राम और अगर मिलीग्राम्स में लेंगे तो 100 ग्राम जो है वो कम से कम मैस मेजर कर सकता है। ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं कि ना बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है। तो बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। उसके बाद बीम बैलेंस से भी ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस पर फिज़िकल बैलेंस है जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी निस्बत 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। यानी 0.01 ग्राम है इसका लीस्ट काउंट या फिर 10 मिलीग्राम है इसका लीस्ट काउंट,
ठीक है, यानी जो फिज़िकल बैलेंस है उससे हम 0.01 ग्राम तक मैस, छोटी से छोटी मैस इतनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और मिलीग्राम्स में इतने। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है इन दोनों बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट है 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम, ठीक है। यानी अगर ग्राम्स के 1000 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक होगी बच्चों। तो ये हम बैलेंसेस के हवाले से आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।